पढ़ना लिखना छोड़ दिए? रिपोर्ट नहीं समझ में आ रहा है? नहीं रिपोर्ट समझ में आता है तो कम से कम अपने जितने भी जो लोग आपने बहाल करके रखा उनके माध्यम से अपना रिपोर्ट ले लीजिए एक बार। आरसीपी सिन्हा या विजेंद्र यादव जी, ललन सिंह जी जो बातें कह रहे हैं उसको तो खारिज कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। यह सत्य है कि वह सत्य है, इसकी पड़ताल तो आवाम कर रही है। स्वास्थ्य नहीं, सुरक्षा के सवाल पर आप देखिए, क्राइम के सवाल पर जो एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है वह भी नीचे से फर्स्ट कर रही है बिहार की सरकार। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नीचे से फर्स्ट कर रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीचे से फर्स्ट कर रही है। पर यह है कि मानते ही नहीं, इनका अपना जो खबर होता है उस खबर को स्वीकारते हैं, ये अपने ही तैयार करते हैं। ये रपट स्वयं सरकार तैयार करती है बिहार सरकार की, जो मैं कह रहा हूँ वही सही। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से फिसड्डी साबित हुई, लेकिन इस पर बिहार सरकार के मंत्री का कहना है कि हम नीति आयोग की रिपोर्ट को मानते ही नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं हमको पता ही नहीं। इन तमाम सवाल है जो हम बात करेंगे आज आरजेडी के पूर्व विधायक और आरजेडी के प्रवक्ता उनसे कि आखिरकार जब सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है और सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनको कहना है यही कि जिस तरीके से नीति आयोग की रिपोर्ट है तो उसको हम मानते ही नहीं। नीति आयोग की रिपोर्ट को बिहार सरकार के मंत्री नहीं मानते। नीति आयोग की रिपोर्ट कोई अलग से तो नहीं आया। नीति आयोग की रिपोर्ट भारत सरकार की रिपोर्ट है और उस सरकार में जनता दल यू पार्टिसिपेट कर रही है। जो खबर नीतीश जी के खिलाफ होता है उसको मानने से इनकार कर तो भारत की सरकार को नकार दीजिए। जो देश की सरकार है वो बिहार की सरकार को फिसड्डी साबित करने पर आतुर है, यह भी बोल देनी चाहिए। जो चीज़ें उनके पक्ष में होता है उसको चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं कि हम छलांग लगा रहे हैं, लेकिन जब वही खबर, वास्तविक खबर जब खुल करके सामने आती है कि बिहार का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से फिसड्डी है, 15वें स्थान पर है, जिला अस्पतालों में 1 लाख पर 6 बेड हैं, अब समझ सकते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य का क्या हाल है। तो स्वास्थ्य नहीं, सुरक्षा के सवाल पर आप देखिए, क्राइम के सवाल पर जो एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है वह भी नीचे से फर्स्ट कर रही है बिहार की सरकार। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नीचे से फर्स्ट कर रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीचे से फर्स्ट कर रही है। पर यह है कि मानते ही नहीं, इनका अपना जो खबर होता है उस खबर को स्वीकारते हैं, ये अपने ही तैयार करते हैं। ये रपट स्वयं सरकार तैयार करती है बिहार सरकार की, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। अरे बिहार की जनभावना, बिहार की आम आवाम को पता है कि बिहार की सरकार जन सरकार के मुद्दों से पूरी तरह से अलग हो चुकी है। ये सिर्फ तोड़ जोड़ की राजनीति, कैसे हम प्रासंगिक बने रहें इस दिशा में काम करते हैं जनता दल यू। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि पते नहीं है। भाई काहे पता नहीं है? नहीं पढ़ते हैं क्या? आजकल पढ़ना लिखना छोड़ दिए? रिपोर्ट नहीं समझ में आ रहा है? नहीं रिपोर्ट समझ में आता है तो कम से कम अपने जितने भी जो लोग आपने बहाल करके रखा उनके माध्यम से अपना रिपोर्ट ले लीजिए एक बार। कैसे नहीं पढ़ रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी? पढ़ना चाहिए ना। पूरी दर्पण वो आईना है आपके लिए, अपना चेहरा उसमें देख लीजिए नीति आयोग की रिपोर्ट में कि आप कहाँ खड़े हैं। तो पूरी तरह से बिहार की सरकार हर फ्रंट पर फेल है। और मैं यह कह दूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोई ऐसा महकमा बिहार के अंदर में नहीं है, विभाग, जो नीचे से फर्स्ट करने में कहीं से कोई कोताही बरत रही है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट सरकार के क्रियाकलाप पर एक बड़ा तमाचा है। एक तरफ आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि हम यूपी में चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी के साथ लड़ेंगे, लेकिन एक तरफ जो नीति आयोग की रिपोर्ट है वो सरकार नहीं मान रही है। जेडीयू सरकार में भी है, फिर भी इस तरह की बातें विपक्ष क्या करेगी इस पर? सवाल होता है कि आरसीपी सिन्हा या विजेंद्र यादव जी, ललन सिंह जी जो बातें कह रहे हैं उसको तो खारिज कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। यह सत्य है कि वह सत्य है, इसकी पड़ताल तो आवाम कर रही है। नीतीश जी बोल रहे हैं वो सत्य है, विजेंद्र यादव जी बोल रहे हैं वो सत्य है, आरसीपी सिन्हा बोल रहे हैं वो सत्य है, ललन सिंह बोल रहे हैं वो सत्य है। कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यू के अंदर में जो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं? कभी आरसीपी सिन्हा अपना पूरा ही निर्णय थोपते हैं जो उनको गवारा नहीं, कभी बोल देते हैं कि हम थक चुके हैं, उसको भी स्वीकार नहीं करते हुए फिर खारिज करते हैं।
तो लब्बो लबाब स्थिति यह है कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा कि बिहार की सरकार पूरी तरह से थक चुकी है, बदहवास है, ये जानती है कि हम कुछ करने की स्थिति में नहीं है, किसी के अधीन होकर के गुलामी करना अलग बात है लेकिन काम करना दूसरी बात है। तो नीतीश कुमार अतिवादिता के अधीन होने के कारण आज पूरा बिहार कहीं न कहीं फिसड्डी साबित होता जा रहा है। कार्यक्रम ही खत्म है, कुछ नहीं है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। जेडीयू ने कैंडिडेट की नाम जो है वो घोषणा कर दी है उपचुनाव के लिए। आरजेडी कब करेगी? एक दो दिनों में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन पूरी तौर पर अपने कैंडिडेटों का ऐलान कर देगी। हम कहाँ लड़ेंगे यह भी आपको बता देंगे। दोनों सीटें हम जीतेंगे, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। जनभावना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के ही तरफ है और लोगों की इच्छा है कि दोनों सीटें महागठबंधन को जाए। वहाँ जो सर्वे है निचले स्तर पर, वो सर्वे कहीं न कहीं महागठबंधन की तरफ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। चिंता का कारण जदयू को है, जदयू चिंतित भी है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए अपना पल्ला झाड़ करके अलग हो गई है। वो जानती है कि हम जाएंगे तो हार का मुंह देखना पड़ेगा, तो इन परिस्थितियों में जनता दल को सीट दे करके अपना चुप बैठ गई है। जेडीयू कर रही है, इन लोगों में आपस में ही माथा फुटअव्वल हो रहा है। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बात को रखने की पूरी आज़ादी है, पर निर्णय वही होता है जो महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व करते हैं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने हैं और ये अपडेट्स थे हमें नेशन के साथ। नमस्कार।